अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। ग़ज़वे खंदक के मौके पर हज़रत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक तीर लगा जिससे उनके बाजू की रग कट गई और ज़ख्मी होने के बाद में उन्होंने दुआ की कि आलमीन हमें उस वक्त मौका न दे जब तक कि ये कुरैश और मुसलमानों के दरमियान जंग बाकी है, और अगर ये ख़त्म हो चुकी है तो इसी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया से उठा ले। और उसके साथ साथ ये भी दुआ करते हैं कि आलमीन हमें उस वक्त तक इस दुनिया से न उठा जब तक कि बनु कुरैज़ा के मामले में हमारी आँखें ठंडी न हो जाएं। वह यूँ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु कुरैज़ा के दरमियान अहद व पैमान था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन बनु नज़ीर का मुजरिम हुयैब बिन अख्तब बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद कुरैज़ी के पास जाकर के कहता है कि हमने तमाम अरब के कबीलों और मक्का के लोगों को इकट्ठा किया है और उन लोगों ने अहद व पैमान किया है कि यहाँ से हम इनको ख़त्म करके ही जाएंगे, इसलिए तुम भी हमारा साथ दो। वो कहता है कि इसके अंदर इतनी जो फ़ौजें हम देख रहा हूँ इसके अंदर गरज और चमक के अलावा कुछ भी नहीं है, सब वापस हो जाओगे। लेकिन बहलाते फुसलाते हुए उसको राम कर लेता है और अहद तोड़ देता है। इसी दौरान एक शख्स मुसलमान की औरतें जिस किले फ़ार नामी किले में महफूज थीं उसके अंदर जाकर के जायज़ा लेने की कोशिश करता है। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखती हैं तो हस्सान से फरमाती हैं, हस्सान जाओ उस आदमी को कत्ल कर दो, इसलिए कि उसकी हरकत ऐसा इशारा कर रही हैं कि ये जासूसी पे आया हुआ है और हमें देख रहा है कि हमारे अंदर क्या कुछ है क्या नहीं है। हज़रत हस्सान फरमाते हैं कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं। वो खुद ही उठती हैं और एक लंबी डंडी लेकर के जाती हैं, उसको दे मारती हैं और इस कदर मारती हैं यहाँ तक कि उसको ख़त्म कर देती हैं, उसको फेंक देती हैं, किले के बाहर फेंक देती हैं। ये मंज़र देख करके यहूदी कहते हैं कि इसके अंदर ज़रूर फ़ौज है, और उसके बाद में किसी ने जुरात नहीं की। और दूसरी तरफ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआद, हज़रत साद बिन उबादा और दीगर साहबे कराम को भेज करके पता लगाते हैं कि अगर हकीकत है तो मख्फी अंदाज में इशारों किरायों में बताना, और अगर इसके बरअक्स है, गलत ख़बर है, तो अलल ऐलान उसको ज़ाहिर करना। लेकिन जब वापस आते हैं तो इशारों किरायों में बयान करते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान समझ जाते हैं, और जिसका ये नतीजा होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़मूम अपने चेहरे को ढाक करके ज़मीन पर लेट जाते हैं और काफ़ी देर के बाद में उठते हैं और कहते हैं, अब शुरू अल्लाहु अकबर, खुशखबरी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़तह कामरानी की बशारत दी है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान औरतों की हिफाजत के लिए चंद साहबे कराम को भी भेजते हैं और प्लान बनाते हैं। इसी दौरान नुआइम इब्न मसऊद गतफ़ानी मुसलमान होकर के अल्लाह के नबी की खिदमत में आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम क्या खिदमत कर सकते हैं इस जंग के अंदर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम एक शख्स हो, लेकिन जंग के अंदर बसा औक़ात एक शख्स भी बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता है। और वो जाते हैं मेरे भाइयों और दोस्तों बनु कुरैज़ा के पास, यहूदियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारा खैर ख़्वाह हूँ और तुम लोग मुसलमानों से अहद व शिकनी कर चुके हो, इसलिए उन मक्के वालों से और गतफ़ान वालों से ये मुतालबा करो कि कुछ आदमियों को हमारे हवाले कर दें, ताकि जो है मुसलमान जब यहाँ से कामयाब हों तो वैसे ही वो लोग ना जाएं, बल्कि जो है वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे।
अपने आदमियों के खातिर, और दूसरी तरफ वो मक्के के फ़ौज के दरमियान जाते हैं और दीगर लोगों के दरमियान जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग मुतालबा करेंगे, और वाकई ऐसा ही होता है। तो इस तरह से उनके दरमियान ये चीज़ें दरार पैदा हो जाती हैं और एक दूसरे का एतमाद उठ जाता है मेरे भाइयों और दोस्तों। और इसी दौरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सख्त तेज़ व तुंद हवाओं का तूफ़ान चलता है, जिससे उनकी हांडियाँ और तमाम चीज़ें पलट जाती हैं और वो इस कादर खौफज़दा हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को भेज करके उनके अंदर रुअब व दबदबा पैदा कर देता है और उसके बाद में वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूना व नसीरु इलैहिम, कि अब हम उनकी तरफ पेशकदमी करेंगे, वो हम पर पेशकदमी न कर सकेंगे। तो इस तरह से मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी और साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम की मदद की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी साबित कदम रखे और हमारे अंदर इखलास पैदा कर दे और हमारे कायदीन के अंदर भी इखलास पैदा कर दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।